कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने से हानि होती है और कुछ कार्य आचार व्यवहार की दृष्टि से नहीं करने चाहिए, क्योंकि उससे हमारी मान पद प्रतिष्ठा की भी हानि हो सकती है। लेकिन बात आती है कि वे कौन से कार्य हैं। शास्त्र बताते हैं कि अग्नि, गुरु, ब्राह्मण, गऊ, छोटी कन्या, छोटे बालक और बूढ़ा आदमी, इनको कभी भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है, यानी कि ये दुर्भाग्य को भी लेकर के आएगा और ये लोक व्यवहार की दृष्टि से भी सही नहीं है। अब आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पर। धनु राशि के जातकों को पिछले कुछ महीनों में जो अनुभव किया, आज हम वो शेयर करने वाले हैं आपके साथ। और जिस घड़ी का आपको इंतजार है, यानी घड़ी का मतलब किसी ग्रह गोचर से नहीं, बल्कि जिस कार्य को आप बहुत मन से लगा करके बैठे हो कि मुझे ये काम करना है, आपने उसको सोच रखा है, लेकिन एक मन में ये आ रहा है कि ये काम करूं या ना करूं। बहुत सारी दुविधाएं आपके मन में चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं आज की इस वीडियो से वो भी सब चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, पिछले कुछ महीनों से बहुत सारी विपत्ति, संकट, परेशानी आपके साथ में पैदा हो गई हैं, तब तो आपको ये वीडियो ज़रूर 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 सुननी चाहिए। जब धनु राशि आपको बताना चाहेंगे, वैसे ये सीरीज पूरी 12 राशियों पर हमने चला रखी है। हमने नोटिस किया कि समाज के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो ख़राब हो रही हैं। वो सामाजिक स्तर पे भी, वो हमारे हेल्थ के लिए भी, बहुत सारी चीज़ों के लिए भी ख़राब हो रही हैं। आपने देखा है कैसे किस प्रकार से कहीं पर दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कहीं पर बहुत आपदाएँ आ रही हैं, कहीं पर 2 देशों के मध्य युद्ध। लेकिन कारण आता है कि ऐसा क्यों? और ऐसा हुआ तो क्या उसका हमारे जीवन पर भी प्रभाव पड़ना था। तो धनु राशि के जातकों को वास्तविकता यह है कि मंगल की स्थिति के कारण से बहुत महीनों से बहुत बड़ा संघर्ष और उपद्रव मचा। पूर्व में भी हमने इस बारे में सचेत किया था, लेकिन थोड़ी सी अपेक्षाएं थी कि मंगल सिंह राशि में गोचर करेगा तो थोड़ा सा चीज़ें बेटर हो जाएंगी। लेकिन रियलिटी जो है वो कुछ और ही निकल जाती है। वास्तविकता में फिर मंगल की राहु केतु के अक्ष पर स्थिति बनी, बड़ा भयंकर उपद्रव। 2 महीने से जो बहुत ज़्यादा जातक परेशान हैं, चाहे उनकी फाइनेंशियल स्थिति को लेकर के कहो, चाहे उनके करियर में, चाहे दाम्पत्य जीवन में, बहुत सारी चीज़ें। और ये जब महसूस करी कि भैया ये तो मंगल ने उल्टा गेम खेल दिया, मंगल देव ने तो यहाँ पर बड़ा उपद्रव मचा दिया। अब यहाँ पर 2 तरह के लोग प्रकट होते हैं। किस किस प्रकार के? एक तो वे जो ये कहते हैं कि हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, हम तो बड़ा हमने लाभ लिया है और खूब हमारा इंसेंटिव भी हमें बहुत अच्छा मिला है। जो हमने सोचा था कि ये कंपनी हम बनाएंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, हमारा वो काम भी हो गया, भगवान की दुआ से बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन उनकी संभावना बहुत कम है। ऐसे लोगों को बोलने की संभावना जो धनु राशि के जातक हैं बहुत कम है। ज़्यादा संभावना क्या है? जो धनु राशि के जातक हैं, जिनके जिनकी वाणी से जिनको ये चीज़ महसूस हो रही है कि हमने पूरी मेहनत करी, अपनी तरफ से 100% करके दिखाया, लेकिन हमें रिजल्ट के नाम पे कुछ नहीं मिला। एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया और बस उसको लेकर के घूम रहे हैं। एक मान सम्मान के नाम पर एक बस कि भाई तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया, थोड़ा सा एप्रिसिएशन दे दी, लेकिन रिवर्ट वो भी कुछ नहीं है। जितनी भी संघर्ष, जितना भी मेहनत हमने किया है, कुल मिलाकर के उसका अगर रिजल्ट की बात करें तो अभी तक सब कुछ शून्य लग रहा है, सब कुछ जीरो लग रहा है। लेकिन सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों? क्यों धनु राशि के जातकों के साथ में ये मेहनत की असफलता? लेकिन ये चीजें केवल यही नहीं ठहर रही। क्यों ये सारी चीजें? तो अब आपको ये समझना पड़ेगा। प्रिय जातकों, धनु, मकर, कुंभ, मीन और मेष, जो आपके पुण्य के स्वामी हैं मंगल देव, मंगल महाराज की स्थिति बहुत मैटर कर रही है पिछले 6 महीनों से। 6 महीनों की मैं बात कहूँ तो पिछले 6 महीने भी कई लोगों के संघर्षकारी रहे हैं धनु राशि के जातकों के। उसमें से 4 महीनों को अवॉइड करते हैं तो 4 महीने में वो संघर्ष और ज़्यादा बढ़ गया। और अब उसमें से भी जो हमें पिछला ये 2 महीने गए हैं, इसमें तो पूछो ही मत क्या स्थिति है, क्या नहीं है, कैसे हम चीज़ों को बयां करें। बहुत आप लोग इसमें बड़े परेशान हो, बड़े उपद्रव हो, और आप इस चीज़ को कहीं ना कहीं हल इसका जानना चाहते हो। बस एक प्रश्न जहाँ तक आपके मन में वो चल रहा होगा कि ये सब कब तक चलेगा, कब तक ये चीज़ें चलेंगी, कब ये समाप्त होंगी। देखो, झूठी किसी भी प्रकार की चीज़ें नहीं बतानी चाहिए वीडियो में। ये सुख और दुख तो निरंतर जीवन में चलता रहता है, लेकिन प्रामाणिकता जो है वो केवल आपकी कुंडली बताती है। राशि के हिसाब से आप जब भी ये खोजने की कोशिश करोगे कि अब खत्म हो जाएगा, अब खत्म हो जाएगा, राशियों पर तो ग्रहों का प्रभाव भैया पूरे जीवन काल पूरे जीवन चक्र तक चलेगा। कभी मेष राशि पर, कभी वृष राशि पर, कभी मिथुन पर, कभी कर्क पर, कभी कभी ना कभी सिंह पर। लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत कुंडली है वो ही रियलिटी बताती है कि भैया आपकी दशा, आपकी अंतरदशा ये किस प्रकार की चल रही है, वो रियलिटी में क्या प्रभाव देगा।
लेकिन क्या इसका मतलब फिर राशिफल को नहीं सुनना चाहिए? नहीं, राशिफल से के माध्यम से ही वो चीज दशा के अनुसार आपको शुभ अशुभ परिणाम दी। इसलिए राशिफल गलत नहीं होता, लेकिन उसमें प्रामाणिकता ढूंढने के लिए हमें भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। और आपके कुंडली पर अब उसको भी बताएंगे किन किन लोगों को ये अनुभव ज्यादा महसूस हुए हैं। दरअसल जिन लोगों की कुंडली में या तो राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चली, गोचर में तो राहु की स्थिति मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन जन्म कुंडली में भी आपके राहु कहीं ना कहीं अष्टम स्थान में, षष्टम स्थान में, द्वादश स्थान में, छठे, आठवें, 12वें घर के अंदर गए हैं। पापी ग्रहों के साथ युति बना करके, सूर्य के साथ राहु, चंद्रमा के साथ राहु, मंगल के साथ राहु, अथवा मंगल और राहु का कहीं ना कहीं खराब परस्पर दृष्टिगत संयोग बना, तो भाई ऐसे जातकों को, और मोस्टली अगर देखा जाए तो कुंडली के अंदर ये दोष 70 to 80% लोगों की कुंडली के अंदर पाए जाते हैं। अब उसमें भी यह है कि अगर अशुभ ग्रह की दशा लग रही थी तो फिर ये चीजें और ज्यादा भयावह हो गई। अब उसमें आप कमेंट करके बताएंगे, आप में से बहुत सारे धनुराशि के जातक ऐसे भी हैं जिनको कोर्ट कचहरी, मुकदमा, द्वंद, लड़ाई झगड़ा, बिना बात का विवाद, बिना बात की कलह, इन सब चीजों का भी अनुभव हुआ। तो आज की जो ये वीडियो है ये मुख्यतः उसी चीज पर आधारित है कि ऐसा क्यों और इसमें बेटरमेंट होता हुआ कब से नजर आ रहा है। तो धनु राशि के जातकों, दरअसल 28 तारीख बहुत हमें श्रेष्ठ लग रही है, जिसके बारे में आपको बताना आवश्यक है। 28 जुलाई को, हो सकता है आप 28 के आसपास हमारी ये वीडियो देखें, 28 तारीख के बाद, घबराने वाली बात नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। 28 तारीख को मंगल देव वर्तमान सिंह राशि को छोड़ करके बुध की राशि पर जाएंगे। अब सिंह से निकल करके मंगल देव का यहाँ पर दूसरी राशि पर जाना आपके लिए किस प्रकार से लाभकारी है, और इस पूरी वीडियो को समझने के लिए 3 भागों में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। सबसे पहले, अब तक आपने क्या महसूस किया, किस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा आपको चिंता महसूस हुई। दूसरे पॉइंट पर, अब जब 28 तारीख के बाद मंगल यहाँ पर प्रवेश या परिवर्तन करेंगे तो किस तरह के लाभ आपको हो सकते हैं। और तीसरा, क्या अभी भी कोई हिडन यानी कि छुपा हुआ डर हो सकता है मंगल के आगामी गोचर को लेकर के, और अगर है तो वो क्या है और उसका क्या उपाय कर सकते हैं। तो प्रिय जातकों, अब तक क्या अनुभव किया, तो पहले थोड़ा इसको समझ लो। उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये पूरी चीज आपको जो है वो अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा। और ज्यादा सटीकता चाहिए तो लग्न के अकॉर्डिंग भी देखें और राशि के अकॉर्डिंग भी देखें, यानी जो हमारी लग्न वाली वीडियो है उसको भी देखें, और जो अगर आपकी राशि जो है वो धनु राशि है तो धनु राशि को तो कंपलसरी देखें। लेकिन व्यक्तिगत अगर आप ये जानना चाहोगे कि रियलिटी में ये आपका मंगल आपको ये परेशानी से बाहर निकाल ही देगा पूरी तरह से, या और ज्यादा किसी परेशानी के अंदर डाल देगा, तो इसका उत्तर केवल मिलेगा कुंडली से। अपनी कुंडली चेक करवाएं विशेषज्ञ से और उचित परामर्श को आप ग्रहण करें। तो धनु राशि के जातकों, सबसे पहले देखते हैं मंगल की स्थिति कहाँ पर आपका प्रभाव डाल रही थी। देखो, मंगल की अगर स्थिति देखें तो मंगल बड़े अच्छे भाव के अंदर थे, भाग्य स्थान के अंदर मंगल का गोचर हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा आपको कि धनु राशि के जातकों, इतना आप शायद ही इतने कम, जो मंगल की स्थिति के कारण से जो मंगल का लाभ हमें मिलना चाहिए था, उतनी ही ज्यादा वो संघर्ष और उपद्रव में बदल गया। मंगल और केतु की कंजक्शन आपके भाग्य स्थान पर बनी, जो कहीं ना कहीं भाग्य को तोड़ने फोड़ने का काम करती है। कहीं ना कहीं जो चीजें हमारे बिल्कुल बनने वाली हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि भाई अब तुम्हारा काम हो ही चुका है, काम तो कोई किसी भी हद तक वो काम जो है वो रुक ही नहीं सकता, उस काम में कोई ऐसा सिम्टम ही नहीं है कि वो काम जो है बंद हो जाए। ऐसे भी काम में अड़चन आ गई, 100% श्योरिटी वाले काम में, और आप इस चीज के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। आप इस चीज को कमेंट करेंगे, बताएंगे जरूर। यहाँ सबसे ज्यादा एक प्रश्न बनता है कि क्या अनुभव किया होगा पिता के साथ संबंध में खटास, आपके बॉसेस के साथ में, आपके सीनियर्स के साथ में विवाद, आपको जहां से कोई अपॉर्चुनिटी मिलनी थी, कोई आपको मार्गदर्शन दे रहा था, कोई आपको बता रहा था कि भाई ऐसा 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 करना है, उसने रास्ता दिखा दिया था। रास्ता दिखाने के बाद में वो आपको और भी रास्ता दिखाने वाला था, और भी चीजें बताने वाला था, लेकिन शायद कुछ ऐसी विडंबना हुई कि वो चीजें बीच में ही फ्लॉप हो गई, बंद हो गई। और वो चीज अच्छी थी, यानी कि उसमें बहुत आगे कर सकते थे, लेकिन परिस्थिति के कारण से हम वो चीज आगे नहीं कर पाए। यहीं पर जो एक उपद्रव देखने के लिए मिला वो ये भी था कि भाई विदेश जाने वाले लोगों के लिए लगभग लगभग सारे काम बिल्कुल बनते हुए नजर आ रहे थे, जो पहले से विदेश में फॉरेन के अंदर रह रहे हैं। लेकिन लास्ट मोमेंट पर ये अनुभव हो गया कि भाई सब कुछ होते हुए भी अब 100% श्योरिटी भी आ गई, जैसे लेटर भी आ गया जॉब का कि चलो भाई आपका काम हो जाएगा। उसके बाद में भी जाकर के कुछ ऐसी घटना हुई, अब वहां से मन निराश हो गया, मन परेशान हो गया। यहीं पर यही चीज जो है आपकी धार्मिक आस्था को भी चोट पहुंचाने वाला है। अब इसमें बहुत समझने वाली चीज ऐसे हैं,
बहुत लंबे समय से जुड़े हुए किसी धार्मिक समूह या धार्मिक आस्था वाले क्षेत्र से अब आपको कोई चोट प्राप्ति हुई, यानी कि वहाँ से कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ, या आपके गुरु के माध्यम से, या जो आपको मार्गदर्शन दिखा रहा था, या जो आपकी नज़र में बहुत अच्छा व्यक्ति बना हुआ था, जो आपके लिए बहुत बढ़िया था अब तक, उसकी किसी वास्तविकता के बारे में आपको पता लगा और आप कहीं न कहीं अंदर ही अंदर उसके प्रति खिन्न भाव आपको उत्पन्न हो गया। मंगल की स्थिति देखो मेहनत का कारक होता है, मंगल एनर्जी का कारक होता है। गलत डायरेक्शन में व्यक्ति मेहनत कर लेता है कई बार, और कई बार उस मेहनत से असंतुष्ट हो जाता है। मंगल जो कि पराक्रम के कारक हैं, वो संतुष्टि देने वाले केतु के साथ में मौजूद हैं। आपने कुल मिलाकर के सब काम करके देख लिया, लेकिन अगर आप जॉब में हो तब भी आप असंतुष्ट हो, अगर आप बिज़नेस में हो तब भी आप संतुष्ट नहीं हो, और आप अपने अंदर बहुत सारी कमियों को देख रहे हो, ये आपका अब तक का अनुभव रहा है। इस बीच बहुत सारे गुरु घंटाल लोग भी आपको कहीं न कहीं टकराए होंगे, मिले होंगे, जिन्होंने मिसगाइड करने का काम किया होगा, जिन्होंने आपको कुछ चीज़ें गलत बताने का प्रयास किया होगा, या कोई गलत डायरेक्शन दे दी होगी। आप उसके चक्कर में आकर के आपने वो चीज़ें करी, लेकिन उल्टा आपको फ़ायदे के बजाय नुकसान ही हो गया। मंगल और केतु की इस कंजक्शन की बात करें तो ये तो सामान्य प्रभाव जो भाव पर पड़ने वाले थे, अगर थोड़ा इसको डीपली जानेंगे तो ये कई बार व्यक्तियों की सर्जरी करा देता है। अगर कुंडली में ज़्यादा खराब योग बना हुआ तो कई बार चोट लग जाती है, कई बार मांसपेशी, ब्लड में, लीवर में, आँखों की समस्या, अथवा शरीर में कहीं पर भी बॉडी पेन बन जाता है। तो ये समस्या यहाँ पर मंगल के कारण से होती हैं। और इसके अलावा भी यहाँ पर भाइयों के साथ में ना बनना, भाई के साथ में रिलेशन खराब होना, बड़े भाई को मुख्य रूप से किसी प्रकार की चोट चपेट लग जाना, पिता को लेकर के तो इसका प्रभाव रहता ही रहता है। तो फादर के साथ तो ये चीज़, और यहीं ये चीज़ें ऐसे ही समाप्त नहीं होती। मंगल की अगर आपकी राशि के अंदर स्थिति देखें तो मंगल किस भाव के स्वामी? मंगल यहाँ पर लाभेश भी हैं, और मंगल यहाँ पंचमेश भी हैं। पंचम भाव की और लाभेश की अगर स्थिति देखते हैं तो पंचमेश केतु के साथ होने से जो विद्यार्थी वर्ग हैं वो भी असंतुष्ट हैं। प्रेम की अगर बात करें तो प्रेम में भी असंतुष्टि है। यहाँ पर आपकी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी कुछ झोल बनते हुए नजर आए हैं। आपकी फैमिली प्लानिंग जो आप कर रहे थे, संतान प्लानिंग जो कर रहे थे, उसमें भी आपको स्ट्रेस जो है वो झेलना पड़ रहा है। इस तरह के तमाम दिक्कतें जो है वो देखने के लिए मिली हैं। लेकिन अब ये पहला सेगमेंट समाप्त होता है, दूसरा सेगमेंट यहाँ से शुरू हो जाता है। अब मंगल जब 28 तारीख को गोचर करेगा, तो किस प्रकार के लाभ धनु राशि के जातक देख सकते हैं कि उन्हें मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाभ सबसे बड़ा वही होता है कि अगर अभी के संघर्ष आपके कुछ हद तक कम हो जाएँ, तो सबसे बड़ा लाभ वही होता है। अभी जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि ये यहाँ पर दिक्कतें आई होंगी। जैसे कोई स्टार्टअप किया, उस स्टार्टअप में शुरुआत में बड़ी एनर्जी थी, जिस इस चीज़ से वो सोचा था, अब किसी टेक्निकल फेलियर के कारण से वो काम आपका बंद हो गया। इसके अलावा आपको हेल्थ इश्यूज़ आए और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो सबसे पहला लाभ तो यही है कि आपको ये जितनी भी चीज़ें जो भी भयंकर से भयंकर यहाँ पर देखने के लिए मिल रही थी, उसमें कुछ रियायत मिले, उसमें कुछ आराम मिले। हालाँकि इस चीज़ में आपकी कुंडली ही बताती है कि वो कितने % मिलेगी, मिलेगी कि भई नहीं मिलेगी, और पूरी तरह से मिलेगी या किस-किस क्षेत्र पर ज़्यादा मिलेगी, किस-किस क्षेत्र पर कम मिलेगी। लेकिन हाँ, उम्मीद यही है कि भैया मंगल के इस गोचर से हमें थोड़ा आराम मिलेगा, थोड़े रास्ते खुलेंगे, और कुछ ना कुछ चीज़ें बिगड़ती हुई वो थोड़ी सुधरने की तरफ जाएँगी। अब मंगल जिस भाव में गोचर कर रहे हैं वहाँ के लिए कैसे हैं? भैया मंगल जा रहे हैं केंद्र में, त्रिकोण का मालिक केंद्र से संबंध बना रहा है, तो ये अपने आप में एक राजयोग है, केंद्र त्रिकोण राजयोग। मंगल की स्थिति राजयोग का निर्माण तो कर रही है, ये बात निश्चित है। मंगल यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हो, तो हालांकि हम चीज़ों को प्रमोट नहीं करते, लेकिन जो स्टॉक इन्वेस्टमेंट या जो भी शॉर्टकट से जो लोग कमाते हैं, हम कोई उनको ये नहीं कह रहे कि आप कमाओ, लेकिन हाँ, ये समय उन लोगों के लिए थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेटर लग सकता है। लेकिन भैया सावधान रहिएगा आप भी, क्योंकि आप अभी एक लास्ट में आपको योग भी बताऊंगा, क्योंकि आपकी कुंडली में अगर दशाएं शुभ चल रही होंगी, तब तो ये मान के चलो आपको ग्रह गोचर की भी परवाह नहीं करनी। फिर तो स्थिति ऐसी रहेगी, जहां पर जैसे भी हाथ डालोगे वहीं पर आपका लाभ हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर समझने वाली बात होती है कि अभी त्रिकोण के मालिक केंद्र से संपर्क बना रहे हैं, तो अब आपकी जॉब में, जहाँ पर भी आप जिस भी फील्ड के अंदर जॉब करते हो, उसमें एक आपका अलग ही दमखम रहने वाला है। दब के आप काम नहीं करोगे, आप महसूस करोगे कि बॉस की प्रेशर भी, बॉस को जवाब नहीं दे पा रहे थे, हिचकिचाते थे कि सामने वाला ने ये कह दिया, इसका जवाब कैसे दें। बार बार ये सोचते थे कि इसने ऐसा बोल दिया, अब इसका, और जवाब ना देने के कारण से वो जो बॉस या वो भी आपके जो लोग साथ में काम करते, वो ऊपर से आपके ऊपर और ज़्यादा
प्रेशर बना रहे हैं। नहीं कहते हैं ना दबते हुए को और ज़्यादा दबाओ, तो इस तरह से दबते हुए को और भी ज़्यादा दबाने का यहाँ पर काम किया जा रहा था। मंगल की ऐसी स्थिति कहीं न कहीं निडर बना रही है आपको, साहसी बना रही है, पराक्रम, जोश से भर रही है। कोई भी आ जाए, कैसे भी आ जाए, अपने तरीके से काम करना है। साथ ही बहुत टेक्निकल चीज़ों में जो इश्यूज़ फेस कर रहे थे, ये समय अब उन सब चीज़ों से बाहर निकलने का है। देखो आपने क्या है ना, बहुत सारी चीज़ों को सीखा नहीं, बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर अपडेट नहीं करा, जिसके कारण से कहीं न कहीं आपके जो साथ वाले लोग हैं वे थोड़े आगे निकल रहे हैं और आप महसूस कर रहे हो कि आप अभी भी वहीं हो। इसके लिए मंगल आपकी अनुभूति करा रहा है कि करियर में अगर आगे बढ़ना है तो भैया कुछ लर्निंग तो बढ़ानी पड़ेगी, कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। अपनी टेक्निकल कमियों को, अब वो टेक्निकल एक बोलना भी एक टेक्निक है। टेक्निक का मैं ये मत समझना कंप्यूटर है, इंटरनेट है, ये सब चीज़ें। टेक्निक तो हर चीज़ के अंदर है, बोलने की एक अलग कला है, सुनने की अलग कला है, दिखाने की अलग कला है, देखने की अलग कला है, याद करने की अलग कला है, हर चीज़ में टेक्निक शब्द लगता ही लगता है। तो यानी कि टेक्निकल फेलियर अगर आप हो या आपको महसूस हो रहा है कि आपको किसी चीज़ की टेक्निक नहीं आती, तो ये मंगल का गोचर आपको वो टेक्निक को सिखाने पर ज़्यादा ध्यान लगाएगा। और अगर वो टेक्निक आपने सीख ली, वो टेक्निकल हो गए आप उसी लाइन के अंदर, तो बस आप महारथी हो। आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता, सबसे आगे आपकी ही पूछ होगी, आपको ही पूछा जाएगा। मंगल की स्थिति कार्यक्षेत्र पर किस तरह से आपको लाभ करवाएगी? एक काम है, 10 लोगों को वो काम नहीं आता और 10 में से केवल आप ही उस काम को कर सकते हो। इनफैक्ट उस काम को नहीं करते, आप उससे अलग-अलग भी 3-4 तरह के काम जानते हो। आपको आपकी पूछ होगी, आपको बुलाया जाएगा, "अरे भैया ये काम आप करा दो" और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? पैसा मिले ना मिले लेकिन हाँ, मान-सम्मान ज़रूर मिलेगा, इज़्ज़त ज़रूर मिलेगी। अब प्रश्न यहाँ पर कई लोगों का ये आ जाता है, भैया मान-सम्मान खाने को थोड़ी देता है। नहीं, ये बात गलत है। सम्मान अगर व्यक्ति का बन जाए, तो वो सम्मान ही व्यक्तियों की नज़र में बढ़ता है और उससे एक समय ऐसा भी आता है, देखो जहाँ सम्मान है, मान-सम्मान है, वहाँ पर धनागमन अपने आप ही ऑटोमैटिक है, वहाँ तो पैसा अपने आप ही पीछे आता है। तो ये बात कहनी गलत है कि पैसा जो सम्मान है वो पैसे को नहीं देगा। तो प्रिय जातकों कुल मिलाकर के मंगल यहाँ पर सम्मान भी दिला रहे हैं, खोई हुई आपकी पर्सनैलिटी को भी वापसी लौटा रहे हैं और काम में दब्बूपना दब करके काम करना वो सब चीज़ें नहीं, अब अपनी सोच पर अपने तरीके से काम करोगे, तो यानी कि जॉब के करियर के फील्ड के लिए देखें तो 1% ये मंगल का गोचर काफ़ी अच्छा लग रहा है। अगर यहाँ पर बात करें तो आप जॉब में अपनी क्रिएटिविटी के बेस पे जॉब करना ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। जैसे कि कुछ लोगों को जो नॉर्मल जॉब आप कर रहे हैं, वो आपको नहीं फावती। वो आप जॉब नहीं आपको अच्छी लगती। आप बस ये है कि मन मार करके उसको कर रहे हो। लेकिन रियलिटी ये है कि आप चाहते हो अंदर से कि कोई ऐसी जॉब हो, कोई ऐसा करियर फील्ड हो मेरे लिए, जहाँ पर मैं अपने टाइम के हिसाब से, अपने तरीके से काम करूँ। मेहनत तो मैं करूँगा, लेकिन मेरे हिसाब से सब कुछ हो। उस स्थिति में अगर देखें तो पंचमेश जो कि कहीं न कहीं आपकी क्रिएटिविटी जो आप चाहते हो, जो कि आपके अंदर है, जो गुण है आपके अंदर, उसके बेस पर आप कुछ करना चाहते हो। अच्छा रहेगा आप सबसे पहले किसी प्रकार का परामर्श देने वाला काम सुनो। आप उन सब चीज़ों को दूसरों के ऊपर परामर्श देकर के ट्राई करो कि वो चीज़ है, जो व्यक्ति देखो इम्प्लांट करने वाला, सुनने वाले और समझने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उसको एग्ज़ीक्यूट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। आपने किसी को कोई बात बताई, वो सुनेगा, सुन करके दिमाग से निकाल लेगा, लेकिन उसमें 100% में से 1% लोग ऐसे भी हैं, जो केवल सुनकर निकालते नहीं, अगर उनको आइडिया अच्छा लगता है तो उसको तुरंत ही एग्ज़ीक्यूट कर लेते हैं। अब आपको थोड़ा-सा उसी प्रकार से बनना पड़ेगा। जो चीज़ें इस समय आपके दिमाग में आ रही हैं, कोई व्यक्ति बता रहा है या किसी ने आपको सलाह दी है या आपको कुछ चीज़ें अच्छी लगी हैं, उसको केवल सोचो मत, उसको एग्ज़ीक्यूट करके देखो। देखो संसार में केवल 2 चीज़ हैं। पहली चीज़ है कि आपको जीत मिलेगी और दूसरी चीज़ है कि आपको हार मिलेगी। इससे अलावा कोई तीसरी चीज़ तो है नहीं। लेकिन हारने वाला भी एक दिन जीत ज़रूर जाता है, अगर वो अपनी मेहनत को छोड़े ना या ये ना सोचे कि बस अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया। तो ऐसे ही आपको भी सोचना है और मंगल के ये प्रभाव से आपके करियर के अंदर खूब ज़्यादा उन्नति होगी। लेकिन ये चीज़ें केवल यहीं समाप्त नहीं होती। मंगल करियर पर बैठ कर के चौथी दृष्टि से आपकी राशि को देखेगा। 10, 11, 12, 1 और सप्तम दृष्टि से आपकी स्टेबिलिटी को देखेगा। मंगल यहाँ पर मंगल का जो आशीर्वाद है ना, वो कई हद तक ऐसे लोगों को भी नज़र आ रहा है, जो लोग कहीं न कहीं घर से काम कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम ढूँढना चाह रहे हैं या घर की ज़िम्मेदारी के साथ-साथ बाहर का भी काम करना चाहते हैं। प्रॉपर्टी का थोड़ा योग यहाँ पर मंगल देव बना रहे हैं, प्रॉपर्टी का आशीर्वाद मिल रहा है। भवन, भूमि, वाहन, सुख संपत्ति का योग बन रहा है और मंगल की अष्टम दृष्टि पंचम स्थान पर है, तो विद्यार्थियों के लिए भी ये समय थोड़ा सुगम नज़र आ रहा है, ये समय थोड़ा अच्छा नज़र आ रहा है। आपको भी कहीं न कहीं आपकी परीक्षा में सफलता का योग बन रहा है। आप
अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ के लिए भी इस समय अच्छा लग रहा है। और ये भी कहना चाहेंगे कि मंगल की केंद्र त्रिकोण राजयोग की स्थिति के कारण से शत्रु और विरोधियों पर भी आपको विजय मिल सकती है। अब ये मंगल के दूसरे पॉइंट के बारे में हमने जाना कि मंगल यहाँ पर ये इस प्रकार का प्रभाव डाल रहे हैं। अब तीसरा पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अच्छा बताया जाता है लेकिन उतना अच्छा होता नहीं। लेकिन खराब जो बताते हैं वो खराब सारा हो जाता है। तो ना इसकी इस फिलॉसफी को थोड़ा समझो। भैया ऐसा है, ज़्यादातर लोगों की कुंडली में अब जैसे हर व्यक्ति राजा नहीं होता, हर व्यक्ति मंत्री नहीं होता, हर व्यक्ति डीएम नहीं होता, है ना? लेकिन हाँ, बहुत सारे व्यक्ति नौकर हो सकते हैं, बहुत सारे व्यक्ति इंजीनियर हो सकते हैं। तो यानी कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिन जो बहुत विशेष ग्रह राजयोग वाले ही उस पद को प्राप्त करते हैं। और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो कि नॉर्मल जॉब वगैरह अपना करते रहते हैं, जीवन में संघर्ष है, उधर वाइफ की टेंशन, उधर और सारी चीज़ें खराब चल रही हैं। तो इस तरह से अलग-अलग ग्रहों का प्रभाव होता है। यहाँ पर मोस्टली लोग जो हैं वो राहु, केतु अथवा शनि से पीड़ित हैं। कुंडली में इतने सारे ग्रह योग नहीं हैं, कुंडली के त्रिकोण केंद्र ज़्यादा अच्छी स्थिति के अंदर है नहीं। और उस अवस्था में ये जो छोटे-छोटे ग्रह गोचर होते हैं, ये बड़े-बड़े संकट और बड़े-बड़े चिंता प्रदान कर देते हैं। और वहीं पर जब कोई विशेष ग्रह योग शुरू होता है, तो ऐसा भी नहीं है कि पूरी लाइफ आपकी जो है वो खराब जाती है। जब कोई विशेष राजयोग या कोई विशेष ग्रह योग शुरू होता है, उसकी दशा आ जाती है, उसके बाद अगर ये ग्रह गोचर खराब भी चल रही होता है ना, पूरे जातक को, तब भी आपको गर्त से निकल करके यानी कि फर्श से अर्श तक लेकर के जाने में इनकी सामर्थ्य रहती है। अब यहाँ पर मंगल का जब ये गोचर होगा, तो हमने पहले क्या अनुभव हुआ, अब क्या हो सकता है, दोनों के बारे में चर्चा कर ली। लेकिन एक हाइड है इसके पीछे, एक हिडन चीज भी है इसके पीछे। वो ये है कि जब मंगल का यहाँ चेंज होगा, तो आपको छुपाना कुछ नहीं चाहेंगे, इसका भी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसका प्रभाव सब लोगों पर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ मंगल और राहु का षडाष्टक योग बनेगा। मंगल और राहु की एनर्जी इस 28 तारीख के बाद एक दूसरे से काफी विपरीत अवस्था में आ जाएंगी और एक दूसरे से संघर्ष बढ़ाने लग जाएंगे। राहु और मंगल के संघर्ष के कारण से बहुत सारे या कई परसेंट लोगों को इफेक्ट जरूर होगा, लेकिन ये उसको ये नहीं कह सकते कि वो सभी धनु राशि के जातकों को होगा। कारण उसका यह है कि आपके लिए अगर मंगल बली अवस्था में है, राहु कमजोर है कुंडली के अंदर, तो ये ग्रह योग आपके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं दे सकता। इसका बस इस हिसाब से मतलब समझो, राहु ज्यादा प्रभावी नहीं है, मंगल काफी बलशाली है, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कुंडली के अकॉर्डिंग मंगल आपका कमजोर हो जाता है और उसकी बहुत सारी कंडीशन होती है और राहु बहुत ज्यादा बलवान हो जाता है, तो उस स्थिति के अंदर आपको ये ग्रह योग या षडाष्टक योग प्रभाव जरूर देगा। और क्या प्रभाव देगा? जो मंगल और राहु का नैसर्गिक प्रभाव रहता है, बिना बात के विवाद, बिना बात के मुकदमे, बिना बात की लड़ाई झगड़े, एक्सीडेंट दुर्घटना का योग, चोट लगना, शरीर में कष्ट होना, दिमाग खराब रहना, गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, गुस्से में जल्दबाजी में डिसीजन ले लेना, किसी की भी बातों में आकर के एक्शन कर देना, किसी ने कुछ कहा उसकी बात पर तुरंत विश्वास कर लेना और विश्वास मान करके अपनी वैवाहिक जीवन या अपने करियर और बिजनेस की स्थिति को चौपट कर देना। कहने के लिए तो सिम्टम्स इसके और भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये मेन चीज़ है जिनको आपको सावधान रखना चाहिए। इस वीडियो का मकसद डराना नहीं था, आपको क्लियरिटी देना था। तो हमने तीनों तरीके से मंगल के गोचर पर चर्चा करी। लेकिन एक प्रश्न ये भी बैठता है, अगर जन्म कुंडली में मंगल बली नहीं हुए तो, राहु बली हुआ तो, तब तो ये मंगल राहु का कंजक्शन ये जितना अच्छा बताया ऐसा कुछ भी नहीं होगा और खराब ही खराब हो जाएगा। इस बारे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और सीधा अगर ऐसा महसूस है कि 28 तारीख के बाद में हम नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, तो एक काम करना शुरू कर दो। सबसे पहला तो ज़्यादा गतिविधि, ज़्यादा एक्टिविटी उस समय मत करो। मैं केवल उन लोगों की बात बता रहा हूँ जो जिनकी संख्या बहुत कम है और जिनको ये चीज़ें महसूस, क्योंकि देखो महसूस होती हैं, ऐसा तो है नहीं कि 100% में सारे के सारे ऐसे हैं जिनके मंगल मजबूत है, राहु मजबूत है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को करना यह है कि आपको राहु और मंगल से संबंधित कुछ सामग्री का दान कर देना है। लेकिन ये दान सब धनुराशि के जात को नहीं करना, ये तभी करना जब चीजें गलत महसूस होती हैं। क्योंकि अभी ये जो मंगल का गोचर हो रहा है, ये आप लोगों के लिए कई तरीके से बहुत तरह से अच्छा भी लग रहा है धनुराशि के जातकों के लिए। अब आपने मंगल के लिए दान कर दिया तो मंगल के शुभत्व भी तो समाप्त हो जाएगा ना, मंगल का शुभत्व भी तो कम हो जाएगा। इसलिए ये दान केवल और केवल उन्हीं व्यक्तियों को करना है जिनको 28 तारीख के बाद में कष्ट लग रहा है, कि कष्ट अभी भी है या अभी और बढ़ रहा है। करना यह है कि जौ, थोड़ी सी जौ और लाल मसूर की दाल अपने सर से 7 बार उतार करके आपको जल प्रवाहित कर देनी है।
आपको हर मंगलवार को, हर शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है। आपको ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार और आपको राहु के लिए माता सरस्वती की पूजा करनी है या माँ सरस्वती के बीज मंत्र का जाप करना है। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो निसंदेह भगवती की कृपा से, महादेव की कृपा से आपके घर में अन्न, धन, धान्य आदि की वृद्धि रहेगी और आपको सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। आपके जीवन के अंदर विघ्न और संकटों का शमन होगा। प्रिय जातकों, महादेव से यही प्रार्थना करते हैं। सभी हमारे जितने भी धनु राशि के जातक हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं, ऐसे ही आप लोग हम वार्तालाप करते रहें और ज्योतिष के विषय के माध्यम से हम अपनी बहुत सारी चीज़ों को क्लियर करें और आगे मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास करें। कभी भी आपको कोई भी व्यक्तिगत कहीं पर आप कन्फ्यूज़न में फँसे हुए हो, किसी प्रश्न का जवाब नहीं मिल पा रहा, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो जब मर्जी आप इस ज्योतिष की सहायता से अपने उन अज्ञात प्रश्नों के उत्तर जान सकते हो। ये इतनी अमोघ विद्या है, लेकिन कोई विशेषज्ञ, कोई बताने वाला, कोई सही मिले तो ही ये सब जो है संभव हो सकता है। तो प्रिय जातकों, स्वस्थ रहें, खुश रहें। शीघ्र मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।